आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 काल। तो वो शब्द बच्चों जिनसे क्रिया के किस समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी समय का बोध होगा वो काल कहलाते हैं। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, वह काल कहलाता है। यानी वो क्रिया शब्द जिनसे किसी समय का बोध होता है कि काम हो रहा है, हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर आगे होने वाला है, वो काल कहलाता है। साधारण भाषा में क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाता है। जैसे वीणा नृत्य कर रही है, वीणा ने नृत्य किया, वीणा कल नृत्य करेगी। तो तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, तो तीनों क्रियाओं से अलग अलग समय का बोध होता है। उपयुक्त वाक्यों में नृत्य कर रही है, नृत्य किया और नृत्य करेगी क्रियापदों से कार्य के होने के समय का पता चलता है। क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहला आपका वर्तमान काल। जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य इसी समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, सरल सो रहा है। तो इन बातों को पढ़कर क्या पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, वर्तमान में ये काम हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम वर्तमान में हो रहा है, इसीलिए ये वर्तमान काल कहलाएगा। इन वाक्यों में नाच रहा है, पढ़ रही है तथा सो रहा होगा, सो रहा है क्रियाओं से पता चलता है। यहाँ पर होगा नहीं है, यहाँ पर है, सो रहा है। क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य इसी समय में हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। तो सबसे पहला सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप में वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि माता स्वेटर बुनती है, आकाश कविता लिखता है, तो यहाँ पर क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि वर्तमान में काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, जो काम अभी भी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। यानी अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, काम पूर्ण नहीं हुआ, अभी भी वो काम चल रहा है, यानी काम अपूर्ण है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। विक्रांत क्रिकेट खेल रहा है, काम क्या है? अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, नेताजी भाषण दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया के रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह होता है। ठीक है, कि वर्तमान में कार्य हो रहा है कि नहीं, इसका संदेह रहता है, इसीलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद दूसरा होगा आपका भूतकाल। जिस क्रिया के रूप से बीते समय अथवा कार्य के हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि खरगोश गाजर खा रहा था, तो बीते हुए समय की बात हो गई कि वो खा रहा था, समय बीत गया जब वो खा रहा था, तो इसीलिए भूतकाल है। बकरी चल रही थी, ठीक है, चूहा बिल में बैठा था, तो सब काम क्या है? बीते हुए समय की बात बता रहे हैं। इन वाक्यों में खा रहा था, चल रही थी, वह बैठा था, क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य हो चुका है, यानी काम बीते हुए समय में हो चुका है। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक है, तो सबसे पहला है सामान्य भूत। जिस क्रिया के रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वरुण ने निबंध याद किया, अश्विन आगरा गया, ये क्या है? सामान्य भूतकाल। इसके बाद आता है आसन भूत। जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी अर्थात कुछ ही समय पहले भूतकाल में पूरा हुआ है उसे आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे कि मैंने दूध पिया है, यानी ये कार्य अभी अभी हुआ है ना। माही गई है, तो वो अभी अभी गई है, तो क्या है? कार्य अभी
हाल फिलहाल में ही पूरा हुआ है। इसके बाद आता है पूर्णबोध। जिस क्रिया के रूप से पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्णबोध कहते हैं। जैसे कि गाय दूध दे चुकी थी, तो इससे क्या है कि कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो गया था, पूरा हो गया था। इस वाक्य को पढ़कर आपको ये पता चल रहा है। मैं घर गया था, तो क्या है, काम पूरा हो गया था बहुत समय पहले ही। इसके बाद है संदिग्ध बोध। जिस क्रिया के रूप से भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदेह भूत कहते हैं। जैसे कि माँ खाना बना रही होंगी, ठीक है, तो हम ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं कि माँ इस समय खाना बना रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही रानी ने कपड़े धोए होंगे, तो क्या है, भूतकाल की बात चल रही है लेकिन हमें संदेह है उस बात पर। इसके बाद है अपूर्ण बोध। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने का पता चले उसे अपूर्ण बोध कहते हैं। जैसे कि विपिन पढ़ रहा था, तो क्या है, काम अपूर्ण था, जो बीते समय में काम चल रहा था वो अपूर्ण था, यानी विपिन पढ़ रहा था, उसके बाद नहीं आपको पता कि वो कब तक पढ़ा। इसके बाद वे नाच रहे थे, तो आपने उन्हें नाचते हुए देखा था तो आपने कहा कि वे नाच रहे थे, अब उसके बाद वो क्या कर रहे थे आपको नहीं पता, तो इसीलिए क्या है, अपूर्ण बोध हो गया। इसके बाद हेतुमत बोध। तो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से न हो सकी उसे हेतुमत बोध कहते हैं। जैसे कि वर्षा होती तो सब फसल अच्छी होती, ठीक है, यानी ये क्रिया होने वाली थी, कार्य होने वाला था लेकिन किसी कारणवश ये काम नहीं हो पाया, तो इसीलिए से हेतुमत बोध कहते हैं। यदि तेज चलते तो गाड़ी पकड़ लेते, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मेरी बड़ी बहन बनारस जाए, पिताजी फल लाएंगे, यहाँ पर क्या है, भविष्य काल, यह काम भविष्य में होगा, ठीक है। भविष्य काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का प्रबोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे विकास गेंद खेलेगा, मैं स्कूल जाऊंगी, तो ये सामान्य भूतकाल की सामान्य भविष्य काल की परिभाषा दे रहे हैं। यानी विकास गेंद खेलेगा तो भविष्य में खेलेगा, ठीक है, और मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं भविष्य में स्कूल जाऊंगी, मैं इस बात को बता रही हूँ कि मैं इस काम को जरूर करूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। इसके बाद है संभाव्य भविष्य काल, यानी यहाँ पर संभावना पाई जाती है कि हम भविष्य में इस काम को करेंगे, निश्चित नहीं होता लेकिन संभावना होती है। जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे कि शायद कल वर्षा हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना कि शायद कल वर्षा हो सकती है, तो क्या है, हमें संभावना रहती है, तो ये संभाव्य भविष्य काल होगा। शायद अंशिका दिल्ली जाएगी, तो क्या है, शायद हमें शंका रहती है, हमें संभावना रहती है कि ये काम शायद हो जाएगा, लेकिन होगा या नहीं होगा इसके विषय में हमें कंफर्म नहीं पता होता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में हमने काल के बारे में पढ़ा है, यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है वो काल किया जाता है, ठीक है। काल के भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है, वर्तमान समय का बोध होता है, वो वर्तमान काल कहलाता है। भूतकाल जिस क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का पता चलता है, यानी वो जो काम हो चुका है बीते हुए समय के बारे में बताता है, वो भूतकाल कहलाता है। और इसके बाद तीसरा है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में होने वाले काम के बारे में पता चलता है, यदि भविष्य के समय के बारे में पता चलेगा तो भविष्य काल कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप कुछ ऐसे वाक्य बनाएंगे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल से मिलते जुलते, जो इन वाक्यों में आप अच्छे से वो बनाएंगे, जिससे आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य कालों के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।